व्हाट्स अप गाइस, संजोत कीर हियर, वेलकम टू आईएफएल। चिकन चंगेजी बना रहा हूँ आज, वो पुरानी दिल्ली का फेमस वाला चिकन चंगेजी। चटपटा, तीखा, लटपटा, एकदम रिच खमीरी रोटी के साथ खाने वाला चिकन चंगेजी। अब मुझे पता नहीं था कि चिकन चंगेजी इतना ज़्यादा फेमस है कि मेरे हर वीडियो में, भले वो वेजिटेरियन वीडियोस क्यों ना हो, उसके नीचे भी रिक्वेस्ट आ रही थी कि चिकन चंगेजी बनाओ। तो फाइनली वो दिन आ चुका है। आज चिकन चंगेजी बना रहा हूँ मैं आप सबके लिए। थोड़ा चटपटा, तीखा, टमाटर की ग्रेवी वाला चिकन होता है जो बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है। यूजुअली ट्रेडिशनली चिकन को रोटेसरी पे रोस्ट करके बनाया जाता है और फिर एक ग्रेवी बनाई जाती है और तवे के ऊपर फिर इसको फिनिश किया जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है और आज YFL पे बन रहा है। कैसे बनता है चिकन चंगेजी वो देखते हैं। लेट्स डू दिस। तो चिकन को पहले मैरिनेट करना है। 1 किलो करी कट चिकन यहाँ पर लिया है। चिकन के अंदर मैंने इस तरीके से ऐसे कट लगाए हुए हैं, तो चिकन में ऐसे कट्स लगा लीजिए। उसके बाद इसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चुटकी भर गरम मसाला, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1 टेबलस्पून हरी मिर्च की पेस्ट और 1 टीस्पून नींबू का रस। ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स कर लीजिए और अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए। इस स्टेज पर आप चाहते हैं तो इसे ओवरनाइट मैरिनेट कर सकते हैं या सीधे भी चिकन को पका सकते हैं। अब चिकन को मैरिनेट तो कर लिया है। चिकन को अब इस स्टेज पर यूजुअली क्या किया जाता है, एक रोटेसरी मशीन होती है जिसमें होल चिकन को डाल देते हैं, वो घूमता रहता है, पीछे से फ्लेम होती है और चिकन रोस्ट होता है। ट्रेडिशनली तो ऐसे बनाया जाता है पुरानी दिल्ली में या करोल बाग में जहाँ बनते हैं ये वाले चिकन चंगेजी, बहुत फेमस है। अब घर पे तो हमारे पास है नहीं, तो एक ऑप्शन तो ये है कि इसे ओवन में पका सकते हो। अगर ओवन आपके पास है तो लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पर चिकन को पकाइए जब तक कि 80% हो जाए, हल्का हल्का रंग ऊपर से आना शुरू हो जाए, तब तक आपको पकाना है। अगर ओवन नहीं है तो जैसे मैं आज पकाने वाला हूँ वैसे आप चिकन को पका सकते हैं तवे के ऊपर। तो चिकन को अभी पका लेते हैं। अब चिकन को पकाने के लिए एक पैन को अच्छे से गर्म कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पैन अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल को भी अच्छे से गर्म होने दीजिए। उसके बाद एक एक करके इस तरीके से चिकन को पैन के ऊपर अच्छे से फैलाकर रख दीजिए। फ्लेम को आपको एकदम हाई ही रखना है। हाई फ्लेम पर चिकन को पहले एक साइड से 2 से 3 मिनट पकाना है। 2 से 3 मिनट पकाने के बाद चिकन के पीसेस को इस तरीके से फ्लिप कर दीजिए। फ्लिप करने के बाद आप देख सकते हैं चिकन के ऊपर कैसे हल्का हल्का रंग चढ़ चुका है। ऐसे ही एक लेयर आ जानी चाहिए। अब इसको ढककर 10 से 12 मिनट के लिए आपको चिकन को कुक करना है। चिकन को हम लगभग 75 to 80% कुक कर लेंगे और बाकी की जो कसर है चिकन में वो ग्रेवी के अंदर चिकन को जब पकाएंगे तभी पूरी हो जाएगी। तो आप देख सकते हो 10-12 मिनट के लिए मैंने चिकन को ढककर पका लिया है। इस स्टेज पर आपको गैस को बंद कर देना है। अब चिकन को एक बोल के अंदर अलग से ट्रांसफ़र कर दीजिए। चिकन के जो हल्के फुल्के जूसेस हैं और थोड़ा बहुत फैट है जो पैन के अंदर है वो भी इस बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए और हमारा जो चिकन चंगेजी का चिकन है वो रेडी हो गया। तो चिकन तो हमने पका लिया एकदम आसान तरीके से। अभी नेक्स्ट स्टेप ये है चिकन चंगेजी की ग्रेवी बनानी है। अब ग्रेवी में एक खास बात होती है चंगेजी की कि ये टमाटर बेस वाली ग्रेवी होती है। मैक्सिमम जो क्वांटिटी है वो टमाटर की यूज़ की जाती है और फिर इसमें कुछ स्पेशल मसाले डालकर इसको पकाया जाता है। बहुत ही टैंगी चटपटी ग्रेवी बनती है। ग्रेवी कैसे बनाई जाती है चंगेजी की वो देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 8 से 9 मीडियम साइज़ के टमाटरों पे इस तरीके का एक क्रॉस कट लगा लिया है। अब उबलते हुए पानी में इन टमाटरों को ऐड कर देना है। टमाटरों को ऐड करने के बाद 10 मिनट तक आपको इन्हें बॉईल करना है। टमाटर एक बार आपने बॉईल कर लिए, इस स्टेज पर टमाटरों को छान लीजिए। छानने के बाद आपको टमाटरों को ठंडा होने देना है। एक बार टमाटर ठंडे हो जाएं, इन टमाटरों को एक मिक्सर ग्राइंडर में ट्रांसफ़र कर दीजिए। ट्रांसफ़र करने के बाद आपको एक कोर्स प्योरे यानी कि दरदरी प्योरे जो है बना लेनी है। आप देख सकते हो टमाटरों को मैंने पीस लिया है और एकदम फाइनली नहीं पीसा, हल्के हल्के चंक्स रह गए। अब ग्रेवी बनाने के लिए हंडी में 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड करना है। तेल ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 मीडियम साइज़ के चॉप किए हुए प्याज ऐड करने हैं। प्याज को भी मीडियम फ्लेम पर आपको गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। एक बार आपने प्याज को अच्छे से भून लिया है तब इसके अंदर जिंजर गार्लिक चिली पेस्ट डालनी है जो मैंने कोर्सली कूट के रखी हुई है। इसमें 20 से 25 लहसुन, 5 से 6 इंच अदरक और 4 से 5 हरी मिर्ची डाली है। ऐड करने के बाद आपको अच्छे से भूनना है जब तक कि लहसुन और अदरक भी अच्छे से भून नहीं जाए। एक बार लहसुन अदरक को आपने अच्छे से भून लिया है तो फ्लेम को लो कर दीजिए। अब इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून जीरा पाउडर और आधा टीस्पून गरम मसाला
ये सारे मसाले डालकर एक फटाफट से स्टर दे दीजिए। अब इसके अंदर गर्म पानी डाल दीजिए ताकि मसाले जो हैं जले नहीं और हम मसालों को अच्छे से भून पाएँ। अब 3 से 4 मिनट के लिए मसालों को भून लीजिए। मसाले एक बार आपने भून लिए तब इसमें से तेल अलग हो जाएगा। इस स्टेज पर इसमें हमें हमारी टमाटर की प्यूरी ऐड करनी है। टमाटर की प्यूरी ऐड करते ही इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अब इस ग्रेवी को आपको अच्छे से 20 से 25 मिनट के लिए पकाना है। तो इस ग्रेवी को अब ढककर 20 से 25 मिनट के लिए पका लीजिए। बीच बीच में इंटरवल्स में ढक्कन उठाकर आप ग्रेवी को मिक्स कर सकते हैं। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं, ग्रेवी को चेक कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हो हमारी ग्रेवी बहुत अच्छे से पक चुकी है, इसमें तेल भी अलग हो गया है और हमारी चंगेज़ी की ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है। तो चंगेज़ी की ग्रेवी भी रेडी कर दी है, चिकन भी रेडी हो गया है। अभी चंगेज़ी बनता कैसे है? एक तवे पे और बनता है, हांडी में नहीं बनाते इसको। तवे के ऊपर तेल डाला जाता है, ग्रेवी डाली जाती है, कुछ मसाले ऐड किए जाते हैं, चिकन ऐड किया जाता है और वहीं पर इसे फिनिश किया जाता है। तो वो वाला जो कार्यक्रम है वो कैसे किया जाता है वो देखते हैं। और साथ ही में इसमें जो गरम मसाला हम यूज़ करने वाले हैं वो गरम मसाला मेरा होममेड गरम मसाला है। उसकी रेसिपी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि चंगेज़ी का अलग से मसाला आता है, सब जगहों की अपनी अपनी एक स्पाइस मिक्स होती है। तो मेरा जो स्पाइस मिक्स मैं वही यूज़ करता हूँ और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। एक स्पेशल मसाला है जो ग्रेवी में यूज़ किया जाएगा जिसे पीली मिर्च कहा जाता है। ये पुरानी दिल्ली में बहुत यूज़ किया जाता है और उसका एक बहुत ही अलग से फ्लेवर आता है। तो पीली मिर्च अगर आप यूज़ कर पाएँ तो आप इस ग्रेवी में आगे जब मैं यूज़ करूँगा वहीं पर आपको यूज़ करनी है, नहीं है तो आप लाल मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी चिकन चंगेज़ी को तवे पर किस तरीके से बनाया जाता है वो देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है, अब इसके अंदर हमें तेल ऐड करना है। अब चिकन चंगेज़ी में तेल बहुत ज़्यादा होता है, मैं तो यहाँ पर बस 4 से 5 टेबल स्पून यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप कम करना चाहते तो कर सकते हैं, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं बाज़ार के जैसे तो बढ़ा भी सकते हैं। तेल एक बार आपका गर्म हो जाए तब इसके अंदर जो हमने ग्रेवी तैयार की है वो ग्रेवी ऐड कर देनी है। ग्रेवी को ऐड करते ही इसके अंदर आधा कप फेटा हुआ दही ऐड करना है, 4 से 5 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम ऐड करनी है, 1 टीस्पून होममेड गरम मसाला, 1 से 1.5 टेबल स्पून पीली मिर्च का पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक। अब सारी चीज़ों को अच्छे से आपको मिला लेना है। अब इसको बिना चिकन ऐड किए आपको 20 से 25 मिनट तक हाई फ्लेम पर अच्छे से कुक करना है। ये तवे पर जो कुकिंग होगी इसकी वजह से जो ग्रेवी में फ्लेवर्स हैं वो कुछ और आ जाएंगे, टेक्सचर भी जो है वो ग्रेवी का काफ़ी अलग हो जाएगा। 25 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं कि मैंने इस ग्रेवी को बहुत अच्छे से पका लिया है। इसका कलर एकदम से डार्क हो चुका है और तेल भी एकदम अच्छे से छूट चुका है। अब इस स्टेज पर आपको इसके अंदर चिकन ऐड कर देना है। चिकन को ऐड करने के बाद इसके अंदर 2 से 3 स्लिट की हुई हरी मिर्च, 1 चुटकी भर चाट मसाला, 1 चुटकी भर भुनी हुई कसूरी मेथी ऐड करनी है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लीजिए ग्रेवी के साथ। अब धीमी आंच पर 5 से 10 मिनट के लिए चिकन को आपको कुक करना है। जो चिकन में हल्की सी कसर रह गई थी वो कसर पूरी हो जानी चाहिए और चिकन और मसालों का इन्फ्यूजन जो है वो अच्छे से हो जाना चाहिए। तो 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो कि मैंने चिकन को अच्छे से गला लिया है। चिकन अच्छे से गल चुका है, पक चुका है और एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी आ गई है। अगर बीच में कहीं भी आपको लगता है कंसिस्टेंसी एडजस्ट करनी है तो गर्म पानी ऐड कर सकते हैं। अब फाइनली ऊपर से ताज़ा कटा हुआ धनिया ऐड करना है खूब सारा और आप ये देख सकते हो चिकन चंगेज़ी रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट आवर चिकन चंगेज़ी YFL स्टाइल। तो चिकन चंगेज़ी रेडी हो गया हमारा। तेल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा ही होता है एक्चुअली। तो जो पुरानी दिल्ली में मिलता है चिकन चंगेज़ी उसमें तो तेल की बहुत बड़ी लेयर होती है, एकदम थिक लेयर होती है। मैंने तो उतना नहीं डाला है, फिर भी तेल हल्का सा ज़्यादा ही लग रहा होगा। घर पे बनाने का ये फ़ायदा है कि आप कम तेल में भी इस चिकन को बना सकते हो। अगर आपको पुरानी दिल्ली की याद आ रही होगी या आप वहाँ जा नहीं सकते हो खाने तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करो। और फाइनली आप सबकी रिक्वेस्ट जो है वो मैंने पूरी कर दी है चिकन चंगेज़ी बनाने की। तो अभी दूसरे वीडियोस पे जाकर कमेंट करना बंद कीजिए, ये रेसिपी देखिए, बनाइए अपने घर पे और मज़े लीजिए।
ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी, कमेंट्स में मुझे बताओ आपको कैसी लगी. शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. हिट द लाइक बटन if you like this recipe. Follow and subscribe to IFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful chicken changezi recipe at your home. Cheers.